मूवी के स्टार्ट में हम एक पंख को देखते हैं और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक जापानी आदमी को जो सो रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अचानक उठता है और खुद को एक वाइट रूम में पाता है। और फिर वो दीवार के पास लगे हुए एक बटन को प्रेस करता है जिससे काफ़ी बेबी एंजल्स उस दीवार से बाहर निकलती हैं। तो वो देखता है कि वो एंजल्स वापस जाती हैं मगर सिवाय उनके एक बॉडी पार्ट के। और जब उसे पता चलता है कि वो उस बटन को नहीं उनके बॉडी पार्ट को टच कर रहा था, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। मगर वो फिर वो उस बटन को दबाने स्टार्ट करता है तो उसमें से एक टूथब्रश निकलता है। इसी तरह वो बहुत सी चीज़ों को निकालता है जैसे एक गमला और स्टिक्स और बहुत से पौधे, और इस तरह वो बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है। मगर वो काफ़ी बोर हो रहा था, वो गुस्से में आकर एक बॉल को उठाकर फेंकता है जो एक बटन पर लगती है जिससे एक सुशी नाम की डिश बाहर आती है। फिर वो सुशी को देखता है और वो काफ़ी खुश होता है जब क्यों ना कि उसको काफ़ी भूख लगी हुई थी। और वो मज़े से सुशी को खाना स्टार्ट करता है और वो काफ़ी सुशीज़ को मँगवाता है और उसको खाना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक बटन को दबाता है जिससे 3D चश्मा बाहर निकलता है, जिसको पहनकर एक इमेज को देखता है जिसमें एक बेबी उसको बता रहा होता है कि इस बटन को प्रेस करो। जब वो उस बटन को प्रेस करता है तो काउंटडाउन स्टार्ट होता है और अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ी हिप बाहर आती है और वो उसके मुँह पर गैस छोड़कर वापस चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो एक बटन दबाता है जिससे दरवाज़ा ओपन होता है, मगर वो दरवाज़ा ओपन करने वाले बटन का भूल जाता है और फिर वो गलती से एक बटन को प्रेस कर देता है जिससे एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में चला जाता है। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं उसको वो बटन मिल जाता है, मगर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाज़ा क्लोज़ हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि बटन को प्रेस कर कर रखना पड़ेगा। इसके बाद वो उस पर गमले को रखता है मगर वो बटन गमले से प्रेस नहीं होता है। इसके बाद वो उसमें बहुत सारी सुशीज़ डालता है जिससे वो गमला भारी हो जाता है, मगर वो गमले को रखते वक़्त गलती से कोई और बटन दबा देता है जिससे वो अफ्रीकन भागते हुए आकर उससे टकराता है और वो गमला टूट जाता है, जिस पर उसको काफ़ी गुस्सा आता है। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो कई बटन्स दबाता है जिसमें से एक में से वो रोड बाहर आती है। वो उसको पकड़ कर दरवाज़े की तरफ बढ़ता है और दरवाज़े में एंटर हो जाता है, मगर उसको पता चलता है वहाँ पर एक चाबी की ज़रूरत है। तो वो जल्दी से बाहर आता है जिसकी वजह से उस पर के हिप पर दरवाज़ा लगता है और उसके बाद वो गुस्से में एक बटन दबाता है जिससे वो चाबी उसके सामने आ जाती है, मगर वो चाबी के पास जाता है तो चाबी फिर गायब हो जाती है। फिर वो जुगाड़ लगाकर उस चाबी को हासिल करने के लिए बटन्स को दबाता है और इस बार वो बटन दबाकर उस पर सुशी रख देता है जिससे वो बटन ऑन होता है और वो चाबी को पकड़ कर दरवाज़े की तरफ बढ़ जाता है। दरवाज़े के अंदर जाने के बाद उसके पता चलता है वहाँ पर एक और लोग है और इस बार फिर बाहर आता है तो इस बार फिर से उसके पर दरवाज़ा लगता है और इस बार वो एक स्टिक उठाकर फेंकता है जिससे उसके सामने वो अफ्रीकन आता है और उसके हेड पर वो कोड लिखा होता है जो दरवाजे के दूसरे लॉक में इस्तेमाल होगा। तो वो जल्दी से जाकर उस लॉक में वो कोड डालता है और जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है, मगर इस बार वो दीवार भी बंद हो जाती है और दीवार बंद होने की वजह से वो वहाँ पर फँस जाता है। मगर वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि दरवाज़ा खुल सके और फिर उसको याद आती है कि वो कमरे में कितना खुश था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक दीवार को हाथ लगाता है जिससे वो दीवार खुल जाती है और भागना शुरू कर देता है। वो भागते-भागते एक लास्ट कमरे में पहुँचता है जहाँ पर बहुत से और भी बटन्स लगे होते हैं। वो उन प्रेस करता रहता है जिससे दुनिया में चेंजेस आते हैं। कभी किसी जादूगर का जादूगर फेल हो जाता और कभी कुछ हो जाता और कभी एक इंसान अपने कुत्तों पर भौंकने लगता और फिर वो अचानक छत पर देखता है तो वहाँ पर उसको एंजिल्स उड़ती हुई नज़र आती हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी ऊपर जाएगा और वो जैसे-जैसे बटन्स को पकड़कर ऊपर जाता है, बटन्स प्रेस होते जाते हैं और दुनिया में चेंजेस आते जाते हैं। कभी फ्लावर्स खिलते हैं और कभी पेंगुइन फिसलता है और कभी हाथी फिसलता है। इस तरह बहुत सी चेंजेस आती रहती है, मगर वो रुकता नहीं है और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो अब काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका है और उसके काफ़ी बाल भी भर चुके हैं। यहाँ पर उसको बटन्स की ज़रूरत नहीं, वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अब वो
पूरी दुनिया का बादशाह है। और फिर वो लास्ट कमरे में जाता है जहाँ पर उसको पूरी दुनिया का नक्शा दिखाया जाता है, और उसके बाद वो बहुत बड़े बटन को देखता है, और जैसे वो उसको दबाने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।